क्या रेट्रीब्यूशन के लीडर और 5 नए मेंबर्स का नाम आ चुका है सामने। जेफ हार्डी ने अपने फैंस को दी कमाल की गुड न्यूज और एजे स्टाइल्स ने रिवील करा आखिर कितने पास थे वो AEW के साथ साइन करने के लिए। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस न्यूज की वीडियो में। और हम कोई टाइम यहाँ पे वेस्ट करते नहीं, आपको पता है बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरे पास आपको बताने के लिए। और स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। जो शो कल हुआ था उसका रिव्यू अगर आपने नहीं चेकआउट करा तो जरूर जाके देखें, क्योंकि एक काफी अच्छा शो था, बहुत मजा आया उस शो को देखने में। लेकिन रेटिंग्स का जहां तक सवाल है तो पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में 2% रेटिंग कम हुई है और व्यूअरशिप आई है 1.69 मिलियन। अब इसका मेन रीजन ये था गाइस, क्योंकि कंपटीशन में हेड टू हेड चल रही थी NFL और उस शो की व्यूअरशिप थी 10.7 मिलियन के आसपास। तो अगर देखा जाए तो इतने सारे लोग जब NFL देख रहे हैं तो WWE की रेटिंग और भी ज्यादा गिरनी चाहिए थी। लेकिन यही एक गुड न्यूज है कि जितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था उसके कंपैरिजन में रेटिंग उतनी कम नहीं हुई और रॉ ने अपने आप को मेंटेन करके रखा। और इससे क्लियरली पता लगता है कि कल का शो काफी अच्छा था और अगर आने वाले हफ्तों में भी ऐसे बैक टू बैक अच्छे शोज मिलते हैं तो क्या पता एक बार फिर से 2 मिलियन के आसपास मंडे नाइट रॉ की रेटिंग पहुंच जाए। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो न्यूज आ चुकी है कि आखिर कब रेट्रीब्यूशन के मेंबर्स को रिवील करा जाएगा और कब तक हमें उनकी आइडेंटिटीज एक्चुअली में जानने को मिल सकती हैं। और ये माना जा रहा है कि अक्टूबर में WWE एक ड्राफ्ट की डेट जल्दी अनाउंस करेगी और उस ड्राफ्ट के होने के बाद ही हमें पता लगेगा कि आखिर रेट्रीब्यूशन के मेंबर्स हैं कौन। लेकिन 5 बंदों का नाम ऑलरेडी बाहर आ चुका है जो कि पॉसिबली मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से गाइस एक है शेन थॉर्न NXT के सुपरस्टार, दूसरी है मिया यिम, डियो मैडिन, डोमिनिक डायजकोविक और मर्सिडीज मार्टिनेज। तो ये गाइस सारे 5 नाम हैं जो अभी तक सामने आ रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सभी लोग NXT के सुपरस्टार्स हैं। अब ऑब्वियसली ये WWE ने अनाउंस या रिवील नहीं करा कि यही मेंबर्स होने वाले हैं, स्पेक्यूलेशन है, अभी बस रूमर्स हैं। लेकिन गाइस अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है सर्वाइवर सीरीज के आसपास रेट्रीब्यूशन की जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी और शायद फिर वही हमें NXT अगेंस्ट WWE या फिर NXT अगेंस्ट रॉ जैसा कोई सीन देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसी की तरफ मुझे लगता है बढ़ रहे हैं और वही रीजन है रेट्रीब्यूशन का अटैक करने का रॉ के ऊपर। और इनका लीडर कौन होगा उसके बारे में हम आज मेन स्टोरी में बात करेंगे। लेकिन अभी तक गाइस ये 5 मेंबर्स और डेट के बारे में थोड़ा आइडिया लग चुका है कि आखिर कब तक ये चीजें हो सकती हैं रिवील। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो अपनी रीसेंट स्ट्रीम के ऊपर एजे स्टाइल्स ने इस बात को रिवील करा कि किस तरीके से वो AEW के साथ बात कर रहे थे लास्ट ईयर जब उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था। और उन्होंने बताया कि यंग बक्स उनके बहुत समय से अच्छे फ्रेंड्स हैं और उनके साथ बातचीत चल रही थी कि अगर एजे AEW में जाते हैं तो किस तरीके से उनका प्लान बन सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि बुलेट क्लब को रीयूनाइट करने का प्लान बनाया जा रहा था अलॉन्ग विद स्टाइल्स, गैलोस एंड एंडरसन, और उनके साथ ऑब्वियसली केनी ओमेगा और यंग बक्स जैसे सुपरस्टार्स भी होते। और ये काफी बड़ी मोमेंट थी। लेकिन एजे कहते हैं कि टॉक्स कभी उस स्टेज तक पहुंची ही नहीं कि हम पैसों के बारे में डिस्कस करें, यानी कि ऐसा नहीं था कि मेरे को ऑफिशियल ऑफर आ गया था AEW से और मैंने उसको रिजेक्ट करा। और एक्चुअली में इसके पीछे रीजन गाइस ये था क्योंकि WWE ने ऑलरेडी इतना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया था एजे स्टाइल्स को कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे रिसाइन करना है इस कंपनी के साथ। और शायद WWE ने इतने ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए होंगे जो कि AEW प्रॉब्ली मैच शायद नहीं कर पा रही होगी और ये भी एक बड़ा रीजन रहा होगा। लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि मैं AEW के साथ बात इसलिए कर रहा था क्योंकि ये एक बिजनेस है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, तो उसमें कोई मेरे को इशू नहीं लगता। और ये चीज उन्होंने अपनी स्ट्रीम के ऊपर बताई। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो मिकी जेम्स और आस्का का जो मैच था कल मंडे नाइट रॉ पे, उसकी एंडिंग बिल्कुल बॉच हो चुकी थी और रेफरी ने बताया था कि क्योंकि मिकी जेम्स कंटिन्यू नहीं कर पा रही इसकी वजह से आस्का इस मैच को जीत गई है। अब सच में वहां पे क्या गलत हुआ ये हमको जानने को मिल चुका है गाइस। और ओरिजिनली ये प्लान था ऑब्वियसली कि आस्का लॉक के ऊपर मिकी जेम्स टैप आउट करेंगी और उस मैच को वो इजीली हार जाएंगी। लेकिन रेफरी ने उस चीज को कुछ ज्यादा ही जल्दी जो है वो प्रिडिक्ट कर लिया शायद और बोल दिया कि भाई बेल बजा के मैच खत्म कर दो। लेकिन तब तक मिकी जेम्स ने सच में टैप आउट करा नहीं था, तो वो बिल्कुल अजीब लग रहा था। और उसके बाद में रेफरी ने ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया कि मैं ये बोलता हूं कि मिकी जेम्स कंटिन्यू नहीं कर पा रही और इसकी वजह से उन्होंने वो मैच खत्म कर दिया। और अच्छी चीज यहाँ पे मिकी जेम्स ने ये करी कि वो एक्ट भी ऐसे ही कर रही थी कि सच में उनको कुछ हुआ है, देखने में लग रहा था कि उनको कोई इंजरी हो चुकी है और किसी ना किसी तरीके से इस पूरी सिचुएशन को उन्होंने यहाँ पे संभाल लिया। लेकिन अब आप लोग जानते हैं कि क्या होने वाला था और एक्चुअली में यहाँ पे मिकी जेम्स की
गलती नहीं या फिर आस्का की गलती नहीं थी, बल्कि रेफरी की गलती थी जो इस मैच के अंदर थे। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो रिसेंटली जेफ हार्डी बात कर रहे थे बीटी स्पोर्ट्स के साथ और उन्होंने बताया कि WWE के साथ उन्होंने अपना एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो ये एक काफी अच्छी बात है क्योंकि न्यूज आ रही थी कि जैसे जेफ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वो ऑल एलीट रेसलिंग में चले जाएंगे और हार्डी बॉयज को वहां रियूनियन मिल जाएगा, लेकिन ऐसी चीज अब नहीं होने वाली क्योंकि जेफ रहने वाले हैं WWE के साथ। उन्होंने इस इंटरव्यू में एक दो काफी अच्छी चीजें बताई गाइस। सबसे पहले वो कहते हैं कि मेरे पास आखिरी मौका है अपनी लाइफ में अपने आप को प्रूव करने का, अब मैं अपने करियर में कोई गलती नहीं कर सकता, अपनी एडिक्शन की तरफ वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा मैंने किया तो फिर मेरा करियर खत्म हो सकता है। लेकिन इस बार मेरी पूरी फैमिली जो है और बाकी सारे जो मेरे फैंस हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैंने इस बात को सोच लिया कि इस करियर का या फिर ये जो आखिरी रन है मेरा WWE में, इसका मैं बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला हूं। और एक और बड़ी चीज यहाँ पे उन्होंने अनाउंस करी जो कि उनका कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होने वाला है कि उनका नो मोर वर्ड्स वाला थीम सॉन्ग, जो कि पूरी दुनिया डिमांड कर रहे हैं कि भाई यही हमें सुनना चाहिए स्मैकडाउन के ऊपर, वो वापस आने वाला है। और जेफ ने कहा कि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है कि जब फैंस वापस आ जाएंगे तो मेरा नो मोर वर्ड्स वाला जो थीम सॉन्ग है वो भी वापस आ जाएगा। वो कहते हैं जो हार्डी बॉयज वाला थीम सॉन्ग है वो एक टैग टीम का है, वो जेफ हार्डी का नहीं है, और नो मोर वर्ड्स जो है मुझसे रिलेट ज्यादा करता है और ये चीज होगी डेफिनेटली जब फैंस वापस आएंगे। तो एक बहुत अच्छी न्यूज है हम सभी के लिए क्योंकि वो थीम सॉन्ग एक बहुत लेजेंडरी थीम सॉन्ग है और जब वो स्मैकडाउन पे फैंस के साथ हमें सुनने को मिलेगा तो वो एक बहुत ही कमाल की मोमेंट होगी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भाई डोमिनिक को आखिर क्यों इतना पुश मिल रहा है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आते ही इतना टॉप का सुपरस्टार उनको वो दिखा रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन काफी सिंपल है गाइस, जो कि हमें देखने को मिला इन WWE नेटवर्क्स न्यू शो जिसका नाम है द डे ऑफ, और इसका जो समरस्लैम 2020 का एडिशन था उसमें हमें देखने को मिलता है कि विंस मैकमैन स्ट्रीट फाइट मैच के बाद डोमिनिक से गले मिलकर उनको प्रेज कर रहे हैं और वो कहते हैं कि इतनी जल्दी डोमिनिक जो तुमने करके दिखाया है, ये बहुत कम ऐसे सुपरस्टार हैं जो इतना अचीव कर लेते हैं कुछ मैटर ऑफ टाइम में ही, और ये चीज उनको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। और अब ये भी माना जा रहा है गाइस कि विंस मैकमैन बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं डोमिनिक के एफर्ट को और उनको WWE के रोस्टर के टॉप 25% बेबी फेसेस की तरह वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस फ्यूड के बाद डोमिनिक का करियर खत्म, अब उनको मंडे नाइट रॉ पे एज एन एक्चुअल बेबी फेस कैरेक्टर माना जा रहा है विद और विदाउट रे मिस्टीरियो। और इस शो के अंदर एक चीज और हमें अच्छी देखने को मिली कि सेथ रॉलिंस ने जो स्ट्रीट फाइट के टाइम पे अपना रिस्ट बैंड पहना हुआ था वो उन्होंने डोमिनिक को दिया एज अ रिवॉर्ड आफ्टर द मैच, उनको प्रेस करते हुए कि तुमने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे। तो डोमिनिक का जो करियर है वो काफी अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ है और मैंने उनको जितनी बार रिंग में देखा है मैं उससे इंप्रेस हुआ हूँ। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस डेफिनेटली होते हैं और इसी वजह से हम एक कम्युनिटी यहाँ पे बना के बैठे हुए हैं, लेकिन ये है ऑफिशियल न्यूज विच इज कमिंग फ्रॉम द WWE साइड। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो स्मैकडाउन पे चल रही है एक मिस्ट्री वुमेन जिसके ऊपर बहुत सारा मेकअप है, हील्स है और शायद उसके ऊपर बादशाह आराम से गाना बना सकता है, लेकिन ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन शायद हमको आइडिया लग गया है कि आखिर कौन है वो वुमेन। और माना जा रहा है कि शी इज कार्मेला, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने स्पॉट करा इन वीडियोस में कुछ ऐसी चीज जो कि क्लियरली इस बात को इंडिकेट करती है। जो टैटूज बने हुए हैं इसकी बॉडी के ऊपर जो मिस्ट्री वुमेन है वही सेम टैटूज कार्मेला के ऊपर हैं। बहुत से लोग कहते हैं ईवा मरी हो सकती है, मैंडी रोज हो सकती है, रोज तो चली गई हैं अब रॉ के ऊपर और ईवा मरी को कोई वैसे ही नहीं देखना चाहता, तो शी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी कार्मेला। अगर WWE अपना ओपिनियन बदल दे तो वो पता नहीं, लेकिन गाइस 6 महीने हो चुके हैं जब से कार्मेला आई थी स्मैकडाउन के ऊपर और यहाँ पे अगर वो फिर से आती हैं तो उनको पूरा रीपैकेज करा जा रहा है और जल्द ही वो स्मैकडाउन पे डेब्यू करेंगी। और आज की फाइनल स्टोरी में गाइस हम बात करते हैं रिगार्डिंग द लीडर ऑफ रेट्रिब्यूशन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि 5 के 5 सुपरस्टार्स तो NXT के हैं, तो आखिर लीडर कौन है? क्या लीडर ही डोमिनिक डायजाकोविक है? आई डोंट नो, लेकिन जो रीसेंट रूमर्स आ रहे हैं गाइस वो बताते हैं कि केविन ओवेंस भी पार्ट हो सकते हैं रेट्रिब्यूशन का। यानी कि कल की रॉ में हमें देखने को मिला था जब एलिस्टर ब्लैक के साथ उनका मैच हो रहा था तो रेट्रिब्यूशन ने थोड़ा सा इंटरप्ट करा था, यानी कि लाइट्स ऑफ हो रही थी और उसका फायदा उठा के केविन ओवेंस ने जो है मैच जीता था स्टनर लगा के। तो ये थोड़ा बहुत रिलेट करा जा रहा है कि क्या वो चीज केविन ओवेंस ने कराई थी अपने मैच के अंदर ताकि वो उसको जीत सके एलिस्टर ब्लैक के अगेंस्ट। आई डोंट नो, ये बहुत अर्ली रूमर्स हैं और अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ यही बंदा लीडर होने वाला है, लेकिन क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि केविन ओवेंस रेट्रिब्यूशन को ज्वाइन करेंगे और एक बार फिर से NXT के लिए लड़ेंगे क्योंकि वो NXT में वापस जाने वाले हैं। आई डोंट नो, बहुत सारी मतलब हो सकता है, बिल्कुल ये न्यूज फेक भी हो सकती है, लेकिन आप इस चीज को सिर्फ एज अ रूमर रखें, ये मत सोचें कि केविन ओवेंस ही रेट्रिब्यूशन के लीडर है, लेकिन डेफिनेटली इसके ऊपर अपना ओपिनियन मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच न्यूज वीडियोस ऑन द चैनल। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।